कहा, मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सदैव विकास के पथ पर अग्रसर रहे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 23 पर हार और 4000 बूथों पर पार्टी के कमजोर पड़ने के लेकर बीजेपी में चल रहा मंथन। चारधाम के लिए तय हुई श्रद्धालुओं की संख्या, एक दिन में 12,000 यात्री कर सकेंगे केदार बाबा के दर्शन। उत्तराखंड पाठशाला में स्कूलों में छात्र पढ़ सकेंगे वेद, उपनिषद और गीता का पाठ, सरकार कर रही विचार। उत्तराखंड में कोरोना के 4 जिलों में मिले 21 नए संक्रमित, 7 मरीज हुए ठीक। प्रदेश में 100 के पार सक्रिय मामले। केदारनाथ के लिए हेली सर्विस की बुकिंग में ऑनलाइन फ्रॉड की लगातार आ रही खबरें। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड पाठशाला में बच्चे अब वेद का पाठ कर सकेंगे और वेद पढ़ाई जाएगी अब उत्तराखंड की पाठशाला में। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बच्चे पढ़ सकेंगे वेद और स्कूलों में बच्चों को मिलेगा वेद का भी ज्ञान। उपनिषद और गीता के पाठ का सरकार कर रही है विचार और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार और मंथन हो रहा है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वेद उपनिषद पढ़ाने की तैयारी है और उत्तराखंड इस पर विचार विमर्श भी कर रहा है। विद्यालय में वेद और गीता को शामिल किया जा सकता है। तो उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भविष्य में स्कूली शिक्षा में पढ़ाए जाएंगे वेद और शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। पाठ्यक्रम में शामिल होने छात्रों को मिलेगा अपनी संस्कृति का ज्ञान और इसके साथ ही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की ये नई पहल और नई शिक्षा नीति में लागू करने की पहल है उत्तराखंड सरकार की। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड पाठशाला में अब बच्चे वेद पुराण की पाठशाला लगाएंगे और इसके साथ ही उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को वेद का भी ज्ञान मिलेगा और इसके साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर अग्रसर करने का उत्तराखंड सरकार की ये पहल है। और उपनिषद और गीता के पाठ पर अब उत्तराखंड सरकार की जोर है। नई शिक्षा नीति के तहत अब वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है उत्तराखंड सरकार की। विद्यालयों में वेद और गीता को शामिल करने की तैयारी है शिक्षा विभाग की। भविष्य में स्कूली शिक्षा में पढ़ाए जाएंगे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता का पाठ और इसके साथ ही इससे जो बच्चे हैं उनको गीता का भी ज्ञान मिलेगा और इसके साथ ही वेद पुराणों का भी ज्ञान मिलेगा। तो ये उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की अहम पहल कही जा सकती है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पाठशालाओं में अब बच्चों को वेद का ज्ञान दिया जाएगा, वेदों को पढ़ाया जाएगा। स्कूली बच्चों को अब गीता, उपनिषद और वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत वेदों को शामिल किया जाना है और इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ये अहम पहल कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सिलेबस में बदलाव आ रहा है, तो संस्कृत भी हमारी एक संस्कृति है जिसको शामिल किया जाना बेहद ही जरूरी होता है। और इसके साथ ही संस्कृति की बात करें तो वेदों पुराण अहम माने जाते हैं, गीता का पाठ अहम माना जाता है। तो गीता का पाठ हर चरित्र में बखान किया गया है और इसके साथ ही गीता हमारे जीवन को चरितार्थ भी करती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो ये एक अहम जानकारी है, क्योंकि इन सब की नॉलेज होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और बच्चों को इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की अहम पहल है कि गीता उपनिषद के साथ ही वेदों का ज्ञान अब बच्चों को दिया जाए, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो एक बाल संरक्षण आयोग के जो एक कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए थे। वहां पर उन्होंने इस बात को इस बात को सबके सामने रखा कि जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा की शुरुआत होती है, उसमें जो हमारे वेद हैं या हमारे पुराण हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि
क्योंकि हमारे जो वेद और पुराण है, बच्चों को जो है उसका बोध, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये जरूरी है कि उन लोगों को अपने जो पुराण है उनके बारे में उनको पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया क्योंकि बच्चों में संस्कार और संस्कृति के नाम पर जो ज्ञान बढ़ाया जाएगा उसके लिए जरूरी है कि अपने जो पुराण है उनका ज्ञान बच्चों को स्कूली शिक्षा से ही हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्कूली शिक्षा के साथ इसकी शुरुआत होगी और विद्यालयों तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये योजना फिलहाल शिक्षा विभाग की है, जिस पर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस पर जो है काम करने के लिए फिलहाल कहा है। जी अभिषेक, जिस तरह से नई शिक्षा की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति के तहत वेदों को शामिल करने की भी बात कही जा रही है, डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से कही गई ये बात है, लेकिन जुलाई के महीने के बाद से नया सेशन शुरू हो जाता है, तो क्या ये कह सकते हैं कि जुलाई के बाद जब नया पाठ्यक्रम शुरू होगा तो इन विषयों को रखा जाएगा स्कूलों में? देखिए, नई शिक्षा नीति तो लागू हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल इसको शामिल करने की योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में यानी 1-2 साल बाद जो आगे का सेशन जो शुरू होगा तो उसमें हो सकता है कि आपको अगले साल या उससे 1-2 साल बाद आपको देखने को मिले कि पाठ्यक्रमों में इन वेद को, इनके पुराणों को शामिल किया गया और बच्चों को इनका जो है पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये शिक्षा विभाग की योजना है और उसको जल्दी जल्द शिक्षा विभाग जो है उसका पालन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट जो है स्कूली शिक्षा में कराया जाएगा। जी अभिषेक, जिस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की भी बात कही जाती है, तो क्या जब ऑनलाइन अगर पढ़ाई होती है तो क्या ऑनलाइन विषयों को, इन जो ये वेद पुराण उपनिषद हैं, इनको भी रखा जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो भी जो किताबें होती हैं उन्हीं के आधार पर ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाया जाता है। तो जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है और ऑफलाइन पढ़ाया कोई ज्यादा अंतर नहीं होता नहीं है इन चीजों में। जो किताबें हैं, किताबें सेम होती हैं, उनको ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो सभी पाठ्यक्रमों में जो स्कूली शिक्षा के तहत फिलहाल आते हैं, तो स्कूली शिक्षा में यानी 1 से लेकर के 5 तक की जो कक्षाएं हैं फिलहाल उनको थोड़ा सा अभी सम्मिलित किया जाएगा। बाद में विद्यालय शिक्षा यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक इसको जो है विद्यालय शिक्षा में जो है ज्यादा पाठ्यक्रम उसको लगाया जाएगा। तो फिलहाल यही है कि ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, स्कूली शिक्षा से इसकी शुरुआत होगी और आगे भी इसको जो शिक्षा विभाग है वो कंटिन्यू करेगा। अभिषेक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार अब नई पहल कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत, और इसके साथ ही इन वेद पुराण उपनिषदों को, वेदों को रखा जाएगा और स्कूली बच्चे इन विषयों का ज्ञान ले सकेंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान होना बेहद ही अहम होता है। चाहे वो किसी भी सरकार की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो, बच्चों को वेदों, गीता का पाठ की जो सीख है, जो ज्ञान है, वो होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाता है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया और इसके साथ ही उत्तराखंड सचिवालय के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत खेल मंत्री रेखा आर्य ने की और इस टूर्नामेंट में पहुंचकर रेखा आर्य ने बैडमिंटन में अपने हाथ भी आजमाए। इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजनों से सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिट रहने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी टूर्नामेंट में अपना हाथ आजमाया और बैडमिंटन खेलते हुए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं रेखा आर्य को, जिन्होंने कर्मचारियों को भी प्रेरित किया है, इसके साथ ही बच्चों को भी प्रेरित किया है। और उन्होंने बताया है कि बैडमिंटन या कोई भी खेल हो, स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेखा आर्य का अहम पहल भी कहा जा सकता है। और 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को भी प्रेरित किया कि अगर स्वस्थ रहना है तो खेलों की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा, क्योंकि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति स्वस्थ और फुर्तीला भी रहता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्य, उन्होंने भी बैडमिंटन में भाग लिया। उत्तराखंड सचिवालय के द्वारा जो है एक
टूर्नामेंट जो कि बैडमिंटन को लेकर आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड सचिवालय के लगभग 150 प्रतिभागियों ने, जो सचिवालय में लगातार काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस के बीच में काम करते हैं, आज थोड़ा सा जो है खेल के प्रति जो उनका रुझान है, तो उन्होंने बैडमिंटन से शुरुआत करी है। तो आज उस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मिला है और इस बात की बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार द्वारा 4 धाम को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार से 4 धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ और यात्रियों को 4 धाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित भी नजर आए, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो